हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलती है उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लोजिंग आर्गूमेंट। क्लोजिंग आर्गूमेंट। आर्गूमेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पेस इसका नाउन है। इसका मतलब होता है तर्क। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क को समापन करना, क्लोज करना। क्लोजिंग आर्गूमेंट ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द टॉप कोर्ट। नेक्स्ट, the presidential reference seeks to undermine a settled question. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चाहता है या कोशिश करता है टू अंडरमाइन, कमज़ोर करने की कोशिश करता है, ए सेटल्ड क्वेश्चन, जो कि सुलझा हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश करता है। द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सिक्स टू अंडरमाइन ए सेटल्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। यूनियन गवर्नमेंट ने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी को, मौका को खो दिया है। टू पुट ए लीड ऑन द प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोवर्सी ओवर द आर्बिट्री एंड द अनडेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। जो अनइलेक्टेड है, इलेक्ट नहीं है, इस तरह के अनडेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर, और आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानी। जो कंट्रोवर्सी बहुत समय से चल आ रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी या विवाद बहुत टाइम से आ रही है, उसको ख़त्म करने का अवसर को गंवा दिए हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू पुट ए लीड यहाँ पे ख़त्म, ऑन द प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे समय से, कंट्रोवर्सी ओवर द आर्बिट्री मनमानी, एंड द अनडेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। नेक्स्ट, ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन अप्रैल 8, 2025 क्लैरिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रैल 8 तारीख को क्लैरिफाइड किए, स्पष्ट कर दिए the constitutional position over the power of the governor and the president in giving assent, assent मतलब agreement, सहमत देना, to bills passed by state assemblies. Next, a division bench of justices J.B. Pariwala and R. Mahadevan held that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's act of withholding मतलब कुछ टाइम के लिए रोक देना। 10 states bills are illegal and erroneous। ये जो 10 states बिल है ये इलीगल था और एरोनियस था। इसको रोकने का, इलीगल और एरोनियस था। एरोनियस मतलब रॉन्ग था। नेक्स्ट, The well-reasoned judgment had outline. Outline मतलब उसको बनाया हुआ है। The possible courses of action for the governor and the president once a bill is before them for their assent. Assent से पहले, assent मतलब जो सहमति होती है। Though the constitution does not specific timelines, इसमें कोई समय सीमा, नॉट स्पेसिफाई टाइमलाइंस मतलब कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट, द जजमेंट एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग अवेटेड एंड मच रिक्वायर्ड क्लैरिटी ऑन सेवरल क्वेश्चंस। इस फैसले से कोई सवाल पर बहुप्रतीक्षित और अपेक्षित स्पष्टता स्थापित हुई है। स्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित। द जजमेंट स्टैब्लिश्ड लॉन्ग अवेटेड, जो
बहुत समय से उसको वेट किया हुआ था। इस तरह के लॉन्ग अवेटेड एंड मच रिक्वायर्ड, जो बहुत जरूरी है, इसको स्पष्ट हुई है ऑन सेवरल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, नाउ द सेंटर थ्रू ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हैज ब्रॉट अप मतलब ले आना, ऑल दिस क्वेश्चंस अगेन टू द कोर्ट, इसको फिर से कोर्ट पर लेके आ गए इस तरह के क्वेश्चन को। सीकिंग इट्स, ये अपना ओपिनियन चाहता है। सीकिंग मतलब यहाँ पे मांग। इट्स ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 के आर्टिकल के अंडर, इसके तहत अपना ओपिनियन, अपना राय चाहते हैं या मांग करते हैं। नेक्स्ट, द पावर ऑफ गवर्नर्स हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली कॉन्टेंशियस क्वेश्चन। हाल के सालों में कुछ राज्यपालों की बढ़ती हुई इस तरह की जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। द पावर ऑफ गवर्नर्स हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली कॉन्टेंशियस, तनाव बढ़ती है इस तरह के क्वेश्चन से। द हाइटेंड ब्रेजेंस मतलब बहुत खराब वर्ड्स होते हैं, ऑफ सम गवर्नर्स इन रिसेंट ईयर्स हैज़ क्रिएटेड मोर बैड ब्लड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में बहुत ही तनाव बढ़ी है। एंड अंडरमाइन द मैंडेट ऑफ स्टेट टू गवर्नर्स, और ये जो शासन करने का अधिकार को कमजोर कर दिया है। एंड अंडरमाइन मतलब कमजोर करना। अंडरमाइन द मैंडेट ऑफ स्टेट्स टू गवर्न। Next, the court's judgment took into account multiple judgment report of committees that examined that working of Indian federalism। अदालत के इस फैसले में यह ठोस निष्कर्ष निकलने के लिए जो भारतीय संघवाद, ये जो फेडरलिज्म है, भारतीय संघवाद, ये किस तरह काम कर रहे, इसको जांच करने वाली विभिन्न समितियां, मल्टीपल जजमेंट रिपोर्ट ऑफ कमिटीज दैट एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का जो वर्किंग है, इसको एग्जामिन करने के लिए। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स टू अराइव एट ए फर्म कंक्लूजन, और इसके बाद ये बहुत ही फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंचना। Assembly debates to arrive at a firm conclusion that governors or the president do not have arbitrary power। उनके पास एक मनमानी पावर, जो मनमानी अधिकार नहीं है, to indefinitely hold off a law made by an elected assembly from coming into force। Next, governors are visceral appointees of the center and the constitution does not vest them with infinite powers, least of all to undermine the elected assembly। Next, the center could have used the court's judgment। सेंटर को कोर्ट्स के जजमेंट यूज कर सकता था। द सेंटर could have used the court's judgment to bring a closure to the controversy once and for all। इसको क्लोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो कोर्ट्स का जजमेंट ले सकते थे। द सेंटर could have used the court's judgment to bring a closure to the controversy once and for all। इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट, इट कुड हैव इफ इट फेल्ट नेसेसरी, अगर ये नेसेसरी जैसे लगता है, ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, इसको सुधार कर सकते थे। इन लाइन विद द कोर्ट्स जजमेंट, अगर उसे जरूरी लगता तो वो अदालत के फैसले के अनुरूप संवैधानिक संशोधन भी कर सकती थी।
नेक्स्ट, इंस्टेड द सेंटर इज रैकिंग अप क्वेश्चंस। यहाँ पे सेंटर क्वेश्चन को उठा रही है। द सेंटर इज रैकिंग अप क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी सेटल्ड, जो ऑलरेडी सेटल्ड है, सुलझा हुआ है, उस क्वेश्चन को उठा रही है थ्रू ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, इसके जरिए। इंस्टेड द सेंटर इज रैकिंग अप क्वेश्चंस that are already settled through a presidential reference, as constitutional scholars have pointed out, इन्होंने भी pointed out किया। an opinion given by the court, opinion जो है court के द्वारा दिया गया, does not override, इसको रद्द नहीं करती है, not override the court's judgment। if it was only clarity that the center wanted, अगर केंद्र सिर्फ स्पष्टता ही चाहता है, if it was only clarity that the center wanted, it could have sought it through the review petition and other established procedures। by choosing the unusual path, राष्ट्रपति के संदर्भ वाला असामान्य रास्ता चुनकर, by choosing the unusual path of a presidential reference, the center is signaling, ये सिग्नल कर रहे हैं, the center is signaling an intent to seek for itself powers to be exercised through governors that the makers of the constitution had not given it। next, the court's judgment provided a sound framework, साउंड यहाँ पे अच्छा है, अच्छा फ्रेमवर्क को वो प्रदान किया है। द कोर्ट्स जजमेंट प्रोवाइडेड ए साउंड फ्रेमवर्क फॉर ए कंसेंस ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर। द सेंटर शुड एक्सेप्ट दैट, सेंटर को एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड इफ एट ऑल रिक्वायर्ड, अगर सभी ज़रूरत है, कन्वीन ए मीटिंग, मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग को बुलानी चाहिए, कन्वीन ए मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स टू रिजॉल्व, यहाँ पे मीटिंग को बुलानी चाहिए मिनिस्टर की और पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की, टू रिजॉल्व एनी अदर रेसिडुअल इशूज़।